हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं 31 प्रश्न जीके जीएस से होगा। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न पहले से जानते थे। चलिए दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जिला की बात करें कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल कच्छ हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न देखेंगे और 2 नंबर प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश जो है आपका भारत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है। तो चांद पर पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम सरदार पटेल साहब ने दिए थे। किसने, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह दिए थे। किसने, भगत सिंह। भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भगत सिंह। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, विश्व में पहली बार नोट किस देश में बनाई थी। विश्व में सबसे पहली बार नोट जो बनाई थी किसने बनाई थी दोस्तों, तो बिल्कुल चाइना, चीन ने बनाई थी दोस्तों, याद रखिएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है, तो क्रिकेट से है दोस्तों, याद रखिएगा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ताज होटल जो है वह आपका मुंबई में है, याद रखिएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन लगभग 10 केजी होता है। ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन लगभग 10 केजी होता है, तो बिल्कुल रफलेशिया का फूल, इसका रफलेशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और विटामिन किसके कारण, तो विटामिन बी के, ए के कारण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ पे लगता है। भारत में सूरज कुंड मेला जो लगता है वो हरियाणा राज्य में लगता है। कहाँ पे, हरियाणा राज्य में लगता है दोस्तों, याद रखिएगा हरियाणा राज्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया की सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है। दुनिया की सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है ब्राज़ील में है दोस्तों। कहाँ पे, ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, निर्विरोधी चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो बिल्कुल नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन, नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है। भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल है दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन ए दिल्ली में है। कहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली में लोटस टेम्पल स्थित है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न इसको कर लीजिएगा, लोटस टेम्पल पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी घास कौन सी है। विश्व में सबसे लंबी घास कौन सी है, ये भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सीटेट में कई बार आया हुआ प्रश्न है, सीटेट के एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। सबसे लंबी घास जो है वह बांस है। कौन सी है दोस्तों, बांस है, बांस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, सबसे कम फांसी की सज़ा किस देश में दी जाती है। तो बिल्कुल सबसे कम फांसी की सज़ा भारत में दी जाती है, याद रखिएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो नींबू और संतरे में जो विटामिन पाई जाती है विटामिन सी। कौन सी, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, 2014 में आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। 2014 में आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे ना, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को टोटल 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, याद रखिएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है, तो चींटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। गंगा नदी की शुरुआत जो होती है गंगोत्री हिमनद से होती है, याद रखिएगा गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि जो कहते हैं भारत के किस राज्य को, तो तमिलनाडु को कहते हैं। किसको, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा से स्तनधारी पक्षी है। निम्न में से कौन से स्तनधारी पक्षी है, तो हो जाएगा आपका चमगादड़। कौन सी? चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो करवाया था किसने करवाया दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसने? स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न है पन्ना यानी मध्य प्रदेश की खाने किसने के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जो मध्य प्रदेश में है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, पन्ना की खाल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीरा के लिए। किसके लिए? हीरा के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है। सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स जो है किस देश में लगता है दोस्तों, तो बिल्कुल स्वीडन में लगता है। कहाँ पे? स्वीडन। स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी कौन थी, तो बिल्कुल बछेंद्री पाल। कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल, जिसने प्रथम महिला एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी थी। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति किसने लिखा था। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति जो है वो प्रदीप ने लिखा था। किसने? प्रदीप। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वह औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो बिल्कुल एनसीसी की स्थापना जो हुई थी 1948 ईस्वी को हुई थी। कब? 1948। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला पशु कौन सा है। तो दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला पशु कौन सा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो टोटल 31 प्रश्न देखे हैं। 31 प्रश्न में कितना सही किए हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।